सो हे फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th साइंस अध्याय 1, जो कि अध्याय 1 है हमारा रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो आज हम उसकी कुछ परिभाषाएं पढ़ने वाले हैं। देखिए, आज हम ये परिभाषाएं पढ़ने वाले हैं। पहली परिभाषा है अपनी, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, और संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, और अपनी जो आखिरी होगी वो होगी द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। और इसकी बाकी की जो परिभाषाएं हैं इस अध्याय की, वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी है, तो आप वहां से भी देख लेना। तो चलिए पहली परिभाषा अपन पढ़ लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो हमारी पहली परिभाषा है उसका क्वेश्चन और आंसर लिख चुके हैं। तो चलिए हम इसे सबसे पहले समझ लेते हैं। क्या है? श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? श्वसन मतलब सांस लेना, ऑक्सीजन को ग्रहण करना। तो जब हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, मतलब जब हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, तो उसके द्वारा क्या होता है, भोजन होता है जो वो विघटित हो जाता है। भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाता है, विघटित हो जाता है। तो उससे जो होता है, इस प्रक्रिया में क्या होती है, ऊष्मा मुक्त होती है। क्या होती है? ऊष्मा जो है वो कैसे मुक्त हो जाती है। तो चलिए पहले हम इसे समीकरण के द्वारा समझ लेते हैं। तो समीकरण है अपना C6H12O6 + 6O2। तो देखिए, ये क्या है, ग्लूकोज। क्या है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन। जब ग्लूकोज और ऑक्सीजन क्या करेंगे, क्रिया करेंगे। क्या करेंगे? क्रिया करेंगे। तो हमें क्या प्राप्त होगा, CO2, 6CO2 + 6H2O। और ऊष्मा जो है वो क्या होगी, ऊष्मा मुक्त हो जाती है। क्या होती है? ऊष्मा जो है वो मुक्त हो जाती है। कैसे मुक्त हो जाती है? जब अपन लोग क्या करते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, तो जो क्रिया करती है तो ऑक्सीजन जो है क्या होती है, ऑक्सीजन बनती है। और जब हम सांस लेते हैं, क्या होता है, जब हम सांस छोड़ते हैं तो क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, और उसी के साथ थोड़ी ऊष्मा भी निकलती है। इसी को कहते हैं ऊष्मा का मुक्त होना। तो देखिए, यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो लिखा हुआ है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब चलिए नेक्स्ट परिभाषा भी लिखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो अपनी दूसरी परिभाषा है वो लिख चुकी है। दूसरा है अपना, वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसे समझ लेते हैं। क्या है वियोजन? सबसे पहले ये जानते हैं कि वियोजन का मतलब क्या है। क्या वियोजन का मतलब क्या है? वियोजन का मतलब होता है बिखरना, अलग अलग कर देना। क्या होता है? अलग अलग कर देना, मतलब उसे वियोजित कर देना। जैसे किसी एक चीज को, जैसे हमने ये लिया CaCO3, इसको दो भागों में विभाजित कर देना। एक बनेगा क्या, CaO, और एक बनेगा आएगा CO2। हमने इसे ताप दिया तो ये क्या हो गया, दो भागों में विभाजित हो गया। यही है वियोजन का मतलब। तो चलिए अब इसे परिभाषा अपनी लिखी हुई है, इसका उदाहरण भी अपन लिख लेते हैं। तो देखिए, इसका उदाहरण वही हो जाएगा। उदाहरण है इसका CaCO3 एरो। जब हमने कैल्शियम कार्बोनेट को क्या किया, गर्म किया, मतलब इसे जब हमने ताप दिया, क्या दिया, ताप दिया, तो ये किस में विभक्त हो गया, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हुआ, ये विभाजित हो गया। तो देखिए, यही अपनी परिभाषा लिखी हुई है कि वे अभिक्रियाएं, क्या, वे अभिक्रियाएं जिनमें कोई यौगिक, क्या, वे अभिक्रियाएं जिनमें कोई यौगिक दो या दो से अधिक, जिनमें कोई यौगिक दो या दो से अधिक नए यौगिकों में क्या हो जाए, विघटित हो जाए, विघटित हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट परिभाषा भी अपनी पढ़ लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो अपनी तीसरी परिभाषा है वो लिखी हुई है। तीसरी परिभाषा क्या है अपनी, कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि संयोजन है क्या। संयोजन का मतलब क्या है? संयोजन का मतलब होता है मिलना, किन्हीं भी दो चीजों को एक साथ कर देना, मतलब संयोजन का कर देना। जैसे हमने 1 + 2 कर दिया तो वो क्या हो गया, 3 हो गया ना, मतलब हमने 1 का और 2 का क्या कर दिया, संयोग कर दिया, उन्हें मिला दिया, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 3 प्राप्त हो गया। यही मतलब है कि संयोजन, संयोजन हमने मतलब उसका कर दिया, उन्हें मिक्स कर दिया। तो चलिए इसकी परिभाषा क्या है। इसकी परिभाषा है, संयोजन अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं हैं जिनमें दो पदार्थ को, क्या, जिनमें दो पदार्थ को, चलिए दो पदार्थ ले लेते हैं अपने, क्या है, H2 + Cl2। दो पदार्थ का आपस में संयोग करके, क्या, दो पदार्थों का आपस में संयोग करके एक पदार्थ का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, दो पदार्थ आपस में संयोग करके एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पे एक पदार्थ का निर्माण कर दिया ना उन्होंने,
तो यही है संयोजन अभिक्रिया। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट परिभाषा की ओर। सो देखिए यहाँ पर हमारी जो चौथी परिभाषा है वो लिखी हुई है, क्या है? विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? विस्थापन क्या है? मतलब एक जगह से दूसरी जगह खिसका देना विस्थापन होता है। जिस प्रकार से देखिए आप, कोई एक बलवान व्यक्ति है, कैसा है? बलवान व्यक्ति है, और एक कमज़ोर व्यक्ति है, कैसा? कमज़ोर व्यक्ति है। तो जो बलवान व्यक्ति है वो क्या करेगा? कमज़ोर व्यक्ति को हटा देगा और उसकी जगह स्वयं ले लेगा। क्या? उसकी जगह स्वयं आके बैठ जाएगा, क्योंकि जो कमज़ोर है वो तो आसानी से हार ही जाएगा ना बलवान व्यक्ति से। तो बलवान व्यक्ति का क्या करता है कि कमज़ोर को हटा के उसकी जगह खुद आ जाता है। यही कहलाता है विस्थापन, कि दूसरे को हटा के उसकी जगह पे स्वयं बैठ जाना विस्थापन होता है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील धातु, क्या? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु का विस्थापन कर देती है। देखिए इसका जो है अपनी एग्जाम्पल भी अपन लिख लेते हैं पहले, फिर उसके माध्यम से आपको और जल्दी समझ में आ जाएगा। तो चलिए लिखते हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील धातु, अधिक क्रियाशील धातु अपनी क्या है? Fe, आयरन। अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु का क्या कर देती है? विस्थापन कर देती है। तो चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं CuSO4। तो जो कॉपर है वो कम क्रियाशील है और जो आयरन है वो अधिक क्रियाशील है। तो आयरन क्या करेगा कि कॉपर को हटा के उसकी जगह स्वयं आके बैठ जाएगा। देखिए कैसे, FeSO4 का निर्माण कर देता है और कॉपर को क्या कर देता है? अलग कर देता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो कॉपर है वो कम क्रियाशील है और जो आयरन है वो क्या है? अधिक क्रियाशील है। तो आयरन ने कॉपर को क्या कर दिया? वहाँ से हटा दिया और वहाँ जाके स्वयं बैठ गया। देखिए यहाँ पे आके वो स्वयं बैठ गया है और उसको क्या कर दिया? उसने वहाँ से भगा दिया है। तो यही है जो अपनी वो परिभाषा हो गई है, क्या है? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु का विस्थापन कर देती है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो चलिए अब अपनी नेक्स्ट परिभाषा है वो भी पढ़ लेते हैं। तो देखिए जो अपनी पांचवी अभिक्रिया है वो यहाँ पे लिख चुकी है, क्या है? द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो चलिए पहले इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं, फिर इसको हम समझेंगे। क्या है परिभाषा? वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। क्या हो? अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए पहले इसे समझ लेते हैं। क्या है कि जैसे हमने रेड ले लिया और ब्लू ले लिया, ये क्या है? एक टीम है। और ये दूसरी टीम में क्या ले लेते हैं? वाइट ले लिया हमने और येलो ले लिया। क्या ले लिया? वाइट ले लिया और येलो ले लिया। जो रेड है वो क्या कहता है वाइट से कि हमको येलो दे दो। क्या कहता है? हमको येलो दे दो। तो उसने कहा ले लो, तो क्या बन जाएगा? रेड और येलो साथ में हो जाएंगे। और जो रेड है वो क्या कहता है हमसे? ब्लू ले लो और अगला अपना काम करो, आगे बढ़ जाओ आप, क्योंकि हमें तो जो चाहिए था वो हमें मिल गया। हमको वाइट से क्रिया करनी थी तो हमें वाइट मिल गया। तो इसी प्रकार से देखिए क्या बन जाएगा? ब्लू और येलो की टीम बन जाएगी। ठीक है, तो यही अपनी अभिक्रिया है कि जो है अभिकारकों के बीच क्या हो? आयनों का आदान प्रदान हो, तो क्या हो जाती है? द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाती है। तो चलिए अपन उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं, तो उसमें आपको और भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अपन अब क्या करते हैं? उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। तो चलिए उदाहरण लिखते हैं। उदाहरण क्या है अपना? Na2SO4 प्लस BaCl2। ठीक है, तो जो सोडियम है वो क्या कहता है? किससे कहता है? बेरियम से कहता है अपने आयनों का क्या करो? आदान प्रदान कर लो, हमें क्लोरीन दे दो। क्या कहा? सोडियम ने कहा हमें क्लोरीन दे दो, तो उसने कहा ले लो। तो क्या बनेगा? देखिए NaCl बन जाएगा। क्या बन जाएगा? NaCl हमें प्राप्त हो जाएगा। अब जो बचा क्या? SO4। क्या बचा? SO4। तो उसको तो अलग नहीं छोड़ सकते, तो उसने क्या कहा कि बेरियम तुम SO4 ले लो। तो उसने क्या किया कि हमें दे दो। अब क्या दिया उसने? बेरियम ने SO4 को ले लिया। किसको ले लिया? SO4 को ले लिया। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ? आयनों का क्या हो गया? आदान प्रदान हो गया। तो अब देखिए इसे हम संतुलित कर लेते हैं, क्योंकि संतुलित भी तो हमें करना है, नहीं तो क्या हो जाएगा? हमारा जो समीकरण है वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कितने सोडियम है? इस साइड 2 सोडियम है ना, और यहाँ पे 1 है। तो हमें क्या करना है? यहाँ पे 2 सोडियम करने हैं। तो क्या करेंगे? यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 सोडियम हो जाते हैं। और यहाँ पे देखिए SO4 है जो वो यहाँ पे सेम है,
और बेरियम, बेरियम देखिए यहाँ पे भी एक है और यहाँ पे भी एक है, और क्लोरीन देखिए यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 हो गया है। तो देखिए अब हमारा जो समीकरण है वो संतुलित हो गया है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को जो हमारी ये द्विविस्थापन अभिक्रिया वो भी समझ में आ गई होगी। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।